तो ऐसा है कि शुरू में ही आपको देखे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल पा रहा है 100% पूछे हुए बार बार रिपीट किए हुए सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटर्स क्वेश्चन सभी होते हैं। इस पे ध्यान देना है बस आपको, और 100% श्योर आपको करना है। तो इसके लिए आपको बस एक बार इसको क्लियर कर लीजिए और देखेंगे, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा ताकि जो है आपको बढ़िया से दिख पाए। हालांकि इस बार कोशिश किए ढंग से आपको मिलता रहे। तो चलिए, तो इस बार जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम में, इस बार ऑनलाइन अभी कोशिश किया, ऑनलाइन में भी कोशिश कीजिए ताकि जो 100% में 100% श्योर आपका होता रहे। तो इस बार भी वही होगा, हर सप्ताह आपको मिलने जा रहा है, हर सप्ताह। तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो मतलब कर लीजिए ताकि 2023 फरवरी तक आपको जो है ये सारे के सारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मटेरियल जो भी है बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी मटेरियल आपको मिलते रहें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा पीतल से बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है बच्चों? देखिए तो ये होगा इसका सी, ठीक है ना, ये सी होगा इसका पीतल। यहाँ देखिए इसका जो है तांबा और जस्ता से पीतल बनाया जाता है। अगर बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? बंगाल रूबी अभ्रक जो है तो ये तो आपको मालूम है, ये झारखंड में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, तो ये तो आपको मालूम है एंथ्रासाइट है ना, ये एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन है, नरौरा कहाँ है? नरौरा, तो इसका डी होगा। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में होगा, है ना, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबी पाइपलाइन, जो कि हम बताए थे आप लोगों को, विश्व का सबसे लंबी पाइपलाइन, तो ये 1758 किलोमीटर होगा, है ना। अगला है, नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है? तो ये जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, लिग्नाइट, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करें तो यहाँ देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो ये तो क्लियर सी बात है आपको, बाकी जल तो नहीं है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, तो ये कोयला है ना। कोयला समाप्त हो जाने के बाद तो मिलता नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का देखिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत के बारे में आपको क्लियर हम बता दिए थे। तो ये हो जाएगा आपको गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, ये बाद में हुआ ना, पहले तो ये सब था ही। एक और क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कितना वर्ष पहले हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है इसका हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, है ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अब अगला ये देखेंगे कि जो है भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन है? ये तो झारखंड है, सबसे ज़्यादा झारखंड है प्यारे बच्चों। ये जो देखेंगे ये सबसे ज़्यादा उत्पादक है, ये इसका कहाँ है? झारखंड में, है ना। अगला देखेंगे इसमें कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो आपको मालूम है डिगबोई, असम डिगबोई, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भखरा नांगल परियोजना किस नदी? भखरा नांगल परियोजना याद है ना आपको? भखरा नांगल परियोजना, ये भखरा नांगल परियोजना कहाँ पे है आपको याद होगा, तो इसका हो जाएगा आपको सतलज, है ना, सतलज हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो आप देखेंगे सबसे नदी घाटी परियोजना का तुंगभद्रा है, जो कि बराबर पूछा जाता है, तुंगभद्रा है। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, तो इसके पहले भी आप देखेंगे कई बार पूछा गया, जादूगोड़ा। अगला देखें, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, तो ये हो जाए आपका तारापुर, ठीक है ना। अगला देखें, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत को जैसे कि अभी देखे हैं, पिछला बार ही अभी लास्ट अभी बताया ना जस्ट, तुंगभद्रा। उसके बाद कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र केंद्र कहाँ है? कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ पर है प्यारे बच्चों, बताइए तो जरा सा। ये जो है ये कैगा में, ठीक है ना। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे तो आय का क्वेश्चन ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो ये जो है इसका हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य, जो है न्यूनतम सहायता मूल्य, ये हो जाएगा इसका, है ना। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो ये न्यूनतम सहायता मूल्य होता है, क्षतिपूर्ति देती है सरकार जो है। ये चौथा नंबर, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा ये बाजरा का, है ना, बाजरा का सबसे अधिक जो है फसल की उपज सबसे अधिक होती है बाजरा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट के किस
ये किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है? इसका स्थानीय जो है इसको कुमारी, कुमारी होगा इसका जो है, पश्चिम घाट में इसका जो है कुमारी नाम से पुकारा जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? इसमें से कौन सी है? 6 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे इसको, इसका हो जाएगा आपका इनमें से सभी होता है, क्योंकि ये जीवन निर्वहन होता है, उत्पादन के लिए होता है, खदानों की प्रधानता के लिए। अब है वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पहले ही बता दिए थे, वैश्वीकरण जो है 18वीं सदी से वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण हो रहा है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ और सबका ट्रिक बताए थे, खरीफ फसल, रबी फसल है ना, जायद, ये सभी फसल का ट्रिक आपको बताया गया था। तो इसका हो जाएगा सी, चावल जो है। देखिए इसमें खरीफ और रबी ये दोनों, ये तो रबी का है, गेहूं जो है, सरसों, मटर, तो चावल रह जाता है, ये खरीफ फसल है। बिहार के किस जिले में नहर से सिंचाई की जाती है? तो वो तो झारखंड से सटे हुआ है ना, ये रोहतास। तो यहाँ से देखें, रोहतास जो है ये सिंचाई यहाँ पर, ये इसका मुख्य साधन, रोहतास में सबसे ज़्यादा जो है नहरों से सिंचाई की जाती है। 10 नंबर, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है? ये हो जाएगा सुनहरा रेशा तो है, देखिए यहाँ पर सुनहरा रेशा इसका जूट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा जूट इसका, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना, तो ये हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में जामनगर तेल शोधक कारखाना है यार बच्चों, ये तो आपको मालूम होगा कि जामनगर जो है तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। अगला है, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में जो है। नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? नौगांव, ये ज्योग्राफी में आपको बार बार बताया गया है, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र तो है इसका जो है, ये भी आपका गुजरात होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, विद्युत उपयोग के अंतर्गत 1 यूनिट का अर्थ कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है? तो ये आपका जो है फिजिक्स में भी पूछा गया होगा, न्यूमेरिकल में भी आप इसको बना रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा, यहाँ देखेंगे विद्युत उपयोग के अंतर्गत 1 यूनिट का जो है, बताइए कितना हो जाएगा 1 यूनिट का? तो 1000 है ना, 1000 ये जो है बिजली का जो है प्रति घंटा होता है 1000, है ना, 1000 वाट, ठीक है ना। अगला देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? गुजरात में, बताइए तो गुजरात में कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा भुज, कच्छ में नहीं, भुज में। अगला है सिंगरौली कहाँ सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली, तो ये इसका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? जैसा कि आप खरीफ को देख लिए, तो रबी को देखेंगे तो ये चना जो है रबी फसल है इनमें से, चूँकि यह सभी जो है ये आपका ये खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सा है मेरे बच्चों, बताइएगा। फलीदार यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, ये दाल होगा, उसमें आपका जो मटर वगैरह होता है फलीदार फसल में, तो ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर से लाया जाता है? गिरमिटिया मजदूर जबकि आपको मालूम ही है क्यों ले जाए जाते थे, कहाँ ले जाते थे लोग और कहाँ से आते थे? तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर जो है पश्चिमी क्षेत्र, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा, ये रेशम मार्ग होगा, है ना। 10 नंबर। 11 नंबर देखिए, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ था? तो ये हो गया 18वीं शताब्दी से, है ना, 18वीं शताब्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो अफीम का निर्यात किस देश से को करती थी यहाँ से? तो ये हो जाएगा चीन को यहाँ से निर्यात की जाती थी, ठीक है ना। अगला देखेंगे, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, आपको इकोनॉमिक्स में ही बताया गया था। आगे देखें, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कॉडलिफ महोदय थे। अगला देखेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, ये तो सबको पता है, ये 1929 है। अगला देखेंगे, आर्थिक महामंदी जो थी कारण यूरोप में किस नई प्रशासन व्यवस्था का जो आकर्षण बढ़ा था, किस चीज़ का? तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, है ना, साम्यवादी व्यवस्था का, ठीक है ना, साम्यवादी व्यवस्था का। अगला देखें, भूमंडलीकरण का आरंभ
किस दशक से माना जाता है भूमंडलीकरण का आरंभ? तो ये हो जाएगा 1990 के दशक। अगला, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भूमंडलीकरण शब्द का ये इजाद किया था? तो ये हो जाएगा ब्रिया। बी नंबर है ये, देखिए ये ब्रिया। अगला क्वेश्चन देख, सभी के सभी क्वेश्चन जो है छाट कर जो इम्पोर्टेंट है वहीं आप लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन जो रिपीटर्स है जो बार बार पूछे जाते हैं वही आपको मिल रहे हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो हर तरफ आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए ये सब छाट करके मतलब मैं यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि ये 2023 फरवरी तक आपका जो है चलता रहेगा। तो ये इसमें कुछ है नहीं, आपको बस एक बार देख लीजिए, एक बार से नहीं वो 2 बार देख लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी, यहाँ देखेंगे एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? यहाँ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से, ये तो बहुत सारा है, संस्कृत में का क्वेश्चन है ये, नहीं इसमें पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? या नहीं है दे दिया है। पाटलिपुत्र तो है ही है, कुसुमपुर था ही, है ना, तो ये राजगीर नहीं है, राजगीर नहीं है। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भूमिगत रेल का, तो ये उसका जो है लंदन में हुआ था। हमारे यहाँ तो कोलकाता में हुआ, लेकिन यह विश्व की बात है तो लंदन हुआ था। उसके बाद आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र था? तो ये तो आपको मालूम है, ये प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा इसका जो है ना, प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं विस्तृत क्षेत्र होता है, लेकिन आप इसको प्रभाव क्षेत्र मानेंगे। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा 1870 में। अगला क्वेश्चन है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो ये आपको पता होगा 40 लाख, है ना। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? अभी तो बताए हैं, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था लंदन में? तो ये हो जाएगा इसका सी 1863 में, 1863 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा, है ना, ये देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा मध्यम वर्ग, ये मध्यम वर्ग जिसको सर्वहारा वर्ग आप कह सकते हैं, है ना। पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी थी? बताइए तो, ये तो आपको पता होगा कौन सा है। तो ये हो जाएगा उदयन, इंटर में भी आपको पढ़ना है ये जो है क्वेश्चन, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? नाम से ही पता चल रहा है, इसको अलेक्जेंडर इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि बताए थे। सिकंदर को अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं ना प्यारे बच्चों, इसको जो है अलेक्जेंडर कहते हैं ना। तो ये यूनान का था, सी नंबर, है ना। अगला देखेंगे, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व, जो कि वही किया था ना, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उसका नाम है ना, तो इसलिए इसी के नाम पर अलेक्जेंडर हो गया था, ठीक है ना, ये अलेक्जेंडर हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि 5 नंबर है 1929 का ये जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? ये 5 नंबर का देखेंगे तो इसका हो जाएगा अमेरिका। सबसे ज़्यादा यही जो है यहाँ क्षति हुआ था, इसमें हजारों जो है बैंक दिवालिया घोषित हो गए थे। चलिए 6 नंबर देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ। कल देखेंगे मुद्रा कोष की स्थापना, ये जो है 3-4 चीज़ें देखेंगे। मुद्रा कोष की स्थापना जो हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना, ये सभी के सभी ये जुड़वा बोले जाते हैं, जुड़वा, एक ही बार जुड़वा संतान के रूप में। मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी ये आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा मुद्रा कोष की स्थापना। जैसे 1944 आपको याद होगा ना, लेकिन डेट आपको नहीं याद होगा, तो 21 जुलाई 1944। चूँकि देखिए यहाँ पर पूछ दिया 23 सितंबर 1944, ये भी 1944, कन्फर्म हो जाइए कि 21 जुलाई इसका ये हो जाएगा। यहाँ भी 1944 है तो ये नहीं होगा, और यहाँ भी 1944, हालांकि 1944 आपको याद है तो कन्फर्म आप अगर डेट दे देता है तो 21 जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था, ये नहीं होगा। अगला देखें, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? पूरा डिटेल में आपको बनाए थे कि अनुबंधित मजदूर जिसको अनुबंध के आधार पर ले जाते थे फिजी में, मोरक्को में वगैरह वगैरह, वहाँ पर जो है ये इनसे जो है खेती करवाया जाता था, है ना।
तो इसलिए ये गिरमिटिया मौजूद। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ देखेंगे मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? मेगास्थनीज ने, है ना। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज। अगला है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1786 में, है ना। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। अगला है अंग्रेजी यात्री जो थे रॉल्फ फिच, पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? रॉल्फ फिच ने यात्रा कब की थी? तो ये हो जाएगा इसको 1856 में। अगला क्वेश्चन है किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है ना। ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ देखिएगा तो यूरोपीय हो जाएगा। अगला देखेंगे कि लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ था? 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना, प्रवासियों को जो है आकर्षित किया था, बाहर से आए थे ज़्यादातर लोग। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आधुनिक शहरों का उदय सबसे कहाँ हुआ था? ये देखिएगा सबसे ज़्यादा तो ये जो है ये लंदन में हुआ था, लंदन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी बच्चों? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में, है ना, सबसे ज़्यादा। उसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो बताए थे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो गया। उसके बाद ये मुद्रा कोष की स्थापना हो गई या विश्व बैंक की स्थापना हो गई। ये तीनों के तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो है 1944 का पूरा घटना आपको बताया गया था, है ना। तो चलिए जो है इतना तक देखिए, इसको क्लियर कर लीजिए, 2 बार 3 बार क्लियर कर लीजिए। और इसमें क्या करना है आपको 2 से 3 बार आपको क्या करना है कि देख लेना है। और इस बार हमको लगता है 100% आप कर पाएंगे। और ऐसे तो सबको जो है मिल ही रहा है सब कुछ, लेकिन अब जो है इस पर अब ध्यान दीजिए। अब समय नहीं बचा हुआ है, आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिए और कंप्लीट करते जाइए। और जो बच्चे नहीं अभी तक जो है सब्सक्राइब कर पाए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। तो चूँकि ये आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय भी मिलता रहेगा और उसके बाद आपको सब कुछ जो है डिटेल में आगे बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे रखना है, आपका रूटीन कैसे होना चाहिए, कब आपको जगना है, कैसे करना है, ये डिटेल आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए इतना रहेगा, इसको क्लियर कर लीजिए और आगे फिर नेक्स्ट वीक में आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे, शेयर कर देंगे, अन्य बच्चे जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन में वो भी जो है दूसरे को शेयर कर देंगे ताकि उनको भी कुछ लाभान्वित हो सके। तो चलिए इतना ही और के लिए चलिए धन्यवाद।